तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। और अभी अभी मैंने लंच किया हुआ है। मतलब अभी क्या, 1 1:30 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आंख लग गई थी, सो गया था। ठीक है। तो आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन पर। आज कितनी है? आज डेट 9 है ना। डेट 9 है। और आज का भी प्रॉफिट निकल गया है मेरा। आज पता है, मैंने आज रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क आज। कैपिटल का बड़ा रिस्क नहीं है, जो मेरी सेटअप है। वो कुछ सेटअप में कुछ चीजें थी जो परफॉर्म नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड प्लेस किया। मैंने सोचा यार आज रिस्क लेके देखते हैं आज एक क्या होता है करके। ठीक है, छोटे छोटे रिस्क तो मैं लेता ही हूँ, लेकिन कुछ इतना ज्यादा रिस्क मैंने आज लिया है, काफी टाइम बाद लिया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यार, मेरे बाल वाल भी अभी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जस्ट सोकर ही उठा हूँ, बाहर गया था थोड़ा, मुंह में पानी मार के आया हूँ। अब मैं अपने सेटअप पर बैठा हुआ हूँ। लास्ट देख रहा हूँ कुछ अगर निकल जाए तो छोटा सा ही। लेकिन अब नहीं है, मुश्किल है अब। अब आप देख लीजिए, मेरे को मिला था ना, यहाँ पर मिला था। आ, हाँ, मैंने यहाँ से ले लिया था ना, 10 बजे से मेरा सेटअप थोड़ा मेरे को बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन मेरी जो मेन स्ट्रेटजी है, इसको मैं नहीं बताता हूँ, वो नहीं बन रही थी इसमें। लेकिन मैंने तब रिस्क लिया, मैंने कहा आज लेके देखते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस तो करते हैं, कुछ तो होगा करके। लेकिन पॉजिटिव ही गया यार, बहुत अच्छा पॉजिटिव गया। और आज आज मैंने टारगेट तक ही करा। और टाइम में क्या करता हूँ, जैसे मैंने टारगेट लगा दिया है, बट मैं टारगेट से पहले ही एग्जिट हो जाता हूँ। थोड़ा वो होता है ना, एक कहीं ना कहीं एक दिल में एक डर होता है अपनी कैपिटल जाने का। तो वो आज था, लेकिन मैंने कहा आज जब जहां तक टारगेट लगा है वहां तक आज लेके ही जाते हैं, कुछ हो जाए जाए। बस हो गया, सीधे मैं फिर वहीं पे बैठ गया। मैंने कहा लॉस होगा तो होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा, लेकिन सही में आज प्रॉफिट हो गया मेरे को। अब हुआ कैसे ये मैं बताता हूँ। पहले तो ये कैंडल देख लो, ये जो कल की है। ये थ्री इनसाइड अप बना रही थी ना। मैंने आपको कहा था हो सकता है कि मार्केट अप जाए, लेकिन गई भी थी। बट अब थ्री इनसाइड अप का जिन्होंने यहाँ पर पुट किया होगा, उनका लॉस हो गया होगा, है कि नहीं। तो 100% मैंने कहा था कि वर्क नहीं करती है। 7 से 8 टाइम वर्क करेगी, बाकी टाइम ये लॉस में ही जाएगी। ठीक है। लेकिन उसके जस्ट बाद आज सुबह आप देख लीजिए, ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं ज्यादातर 15 मिनट में ही करता हूँ, 5 मिनट में मेरे लगभग लगभग नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। 5 मिनट में नहीं करता मैं, 15 मिनट में मेरे को बेस्ट लगता है, सुटेबल लगता है मुझे। 15 मिनट में मेरी थोड़ा एक्सपर्टीज है इसमें। ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी 9:15 पे, और 9:30 पे एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी। तो ये कौन सी कैंडल है बताइए। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है ये? बताइए बताइए बताइए। बैक टू बैक बन रहे थे यहाँ पर एक इसमें, मतलब अभी मेरे को सामने 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं ना, इसलिए। बताइए, ये कौन सा है? ये है आपका बुलिश एनगल्फिंग, है कि नहीं बताइए। सेम कंडीशन है, देखिए डाउन ट्रेंड में है, रेड कैंडल है। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल को कवर किया हुआ है। तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए, थ्री इन साइड अप, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग। तो कंफर्मेशन तो मिलेगी थी। फिर भी अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी भी अप्लाई नहीं करता ना, तब भी कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पर अच्छी खासी मिल गई थी। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एंट्री मेरी बनाने का क्या रीजन था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इस वाली कैंडल को देख लीजिए ना। जो इस वाली कैंडल को देखिए, ये जहां पर एरोज हैं, इस वाली कैंडल को जस्ट सीधे जो लाइन जा रही है ऊपर को, ये उस पे देखिए। ये कौन सी कैंडल है बताइए। मैंने आपको बताई हुई है, एक सिंगल कैंडल, और उसमें अगर कोई भी शेडो ना हो, या शेडो एक तरफ की और बहुत छोटी हो, इतनी छोटी कि पता भी ना चले उसमें शेडो है या नहीं है, तो वो कौन सी हो जाती है? जी हाँ, मोरूबोजू। और जो डाउन ट्रेंड में बनती है, वो हो जाती है आपकी व्हाइट मोरूबोजू। तो यहाँ पर तो मोरूबोजू भी बनी, और बुलिश एनगल्फिंग भी बनी। उससे पहले एक दिन पहले थ्री इनसाइड अप भी बन गई थी। चाहे थ्री इनसाइड अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि एसएल हिट, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद मोरूबोज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब मेरा एंट्री लेने का यहाँ पर रीजन क्या था, वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। मैंने सुबह देखा कि बुलिश एनगल्फिंग बन चुकी है। अब मैं बुलिश एनगल्फिंग के बाद, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था कि कब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने। लेकिन
यहां पर से मैंने अपना उठाया एक रिस्क, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, रिस्क उठाया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इसके बिहाफ में, यानी कि रेड कैंडल की बिहाफ में किसी और ने कंफर्मेशन मेरे को दे दी। अब वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे बुलिश एनगल्फिंग के बाद रेड कैंडल बनी, मैं आप जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न परफॉर्म होना तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे तो अगर इतना आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी पैटर्न बनता है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है तब ले लीजिए, अगर रेड कैंडल बन रही है तो मत लीजिए। लेकिन मैं हूं तो मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूं, यहाँ पर देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो था एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, इंडिकेटर जिसे हम बोलते हैं मैकडी। अभी क्या होता है इसके बारे में जब जितने भी इंडिकेटर है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। पहले आप इतना समझ लीजिए कि मैंने वहां पर लेने का मेरा रीजन क्या रहा था। ठीक है, तो इसे मैकडी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आप देखिए जहां पर ये लाइन है ना, जस्ट लाइन से ऊपर को, सीधे ऊपर को देखिए, यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, लेकिन बार से यहाँ पर क्या है, बार, बार मतलब ये जो होते हैं ये ग्रीन रेड, ये बार क्या है, देखिए एक ग्रीन बन गया है, बन गया ग्रीन, बहुत अच्छा बार यहाँ पर ग्रीन बन गया है। उससे पहले जो था वो ब्लर रेड था, यानी कि डार्क रेड नहीं था, ब्लर रेड था, उसके बाद जस्ट ग्रीन बन गया। लेकिन कैंडल क्या है, बेयरिश है भाई। मेरे को यहाँ पर थोड़ा लगा कि हाँ अब यहाँ से लेने का टाइम आ गया। दूसरी कैंडल जो बनी थी, दूसरी कैंडल ये देखिए, ये भी बेयरिश बनी, बट बार फिर से क्या बन गया, ग्रीन बन गया। तब मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, एक ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट तो देगा ही देगा। अगर थोड़ा सा कहीं मेरे को नेगेटिव में जाता हुआ दिखता है, एसएल की तरफ भी जाता है, तब भी मैं अपना वो सॉरी लॉस निकाल लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने, बट लॉस तो हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ मेरे को अच्छा खासा। फिर उसके बाद एक और कैंडल बनी, कैंडल बनी एक और ऊपर देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बनी, बेरिश कैंडल ही फिर से बन गई, लेकिन बाहर फिर भी ग्रीन। अब तो मेरे को पक्का अंदाज हो गया कि भाई ये जो कैंडल स्टिक बन रही है, ये अभी बन रही है अप ट्रेंड के लिए। तो यहां से मैंने इस दूसरी कैंडल से मैंने ले लिया था, और तीसरी कैंडल ने तो कंफर्म कर दिया था मेरे को, किस कैंडल, इस कैंडल के बिहाफ में इस जो बार है इसने मेरे को कंफर्म दे दी थी, कंफर्मेशन। अब दूसरी चीज क्या है, अब आप देखिए जो मैकडी की जो लाइंस होती हैं इसको भी बहुत पढ़ना पड़ता है यहाँ। ठीक है, जो मैकडी की लाइन है, अब देखिए जो ब्लू लाइन है उसने ये जो ऑरेंज लाइन है उसको नीचे से इंटरसेक्ट किया हुआ है। तब मैंने यहां पर से दूसरी कैंडल से ही अपना उठा लिया था एक ट्रेड, मैंने कहा आज लेते हैं, अच्छा खासा है तो हो जाएगा आज। ठीक है, तो यहां पर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर निकल गया था। और आज मैंने कोई भी मतलब टारगेट में पहुंचने से पहले नहीं निकाला, जब टारगेट पे पहुंच गया तभी मैंने निकाला, उससे पहले नहीं निकाला भाई। फिर ऊपर से इसके बाद ये व्हाइट मोरूबोजू बन गई थी, तब तो मैंने कहा भाई अब तो यहाँ पर रुकना बनता है, चाहे अब रेड बने कुछ बने। फिर इसके बाद मोरूबोजू बनने के बाद मुझे कोई डर नहीं रहा, मैंने कहा अब प्रॉफिट हो जाता है कुछ अच्छा खासा 6-7% का तो निकल जाऊंगा, तो हो भी गया था। फिर मैं बढ़िया तरीके से निकल गया था बाहर। अब मेरा जो एसएल है, वो एसएल लगने का कारण क्या था, वो ये रीजन था कि जो उसके पहले दिन प्रीवियस डे लास्ट कैंडल जो बनी थी, प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल का मतलब है जो सबसे लो कैंडल बनी थी, ये वाली थी, यानी कि थ्री इनसाइड अप की फर्स्ट कैंडल, इसका लो ये था ना, लाइन पे देखिए ना, लाइन पे जो डॉटेड लाइन है ना उस पे, इसका लो ये था, ये था ना। तो अब आप देखिए इसके लो के जस्ट लो में ही मैंने अपना एसएल प्लॉट पुट किया हुआ है। अब मैंने सोचा था अगर यहां तक आती है मार्केट, वैसे तो आएगी नहीं, है ना, लास्ट तक है, ऊपर से बुलिश एनगल्फिंग ने इसको ही ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर आना तो मुश्किल ही है इसका, मार्केट का इतना तो पता ही चल गया था आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक सिक्योरिटी के लिए कह देते हैं, सेफ्टी के लिए मैंने पुट कर दिया था। मुझे पता था आना तो है नहीं, इतना थोड़ा सा आना है, बस हो गया। फिर उसके बाद इसने हल्का सा रीटेस्ट करने की जैसी कोशिश की कि यार दबी जाए मार्केट, बट होगा नहीं, हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई सेलर से, और मार्केट सीधे बूम 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 बूम। और अब आप देखिए कहां पर तक गई है ये। अगर मैं थोड़ी देर क्या थोड़ा अभी तक रुकता ना, अभी तक तो भाई बहुत अच्छा, आज जितना 6 सितंबर में मेरे प्रॉफिट हुआ था ना, उससे लगभग ये समझ लीजिए 3 गुना उसका प्रॉफिट हो जाता, 3 गुना तो नहीं, हाँ, दो ढाई गुना लगभग उसका प्रॉफिट मेरा निकल ही जाता था आज। मैं फिर भी वेट नहीं है, लालच अच्छी बात नहीं है यार, सच में लालच कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वेट, इसलिए मैं यहाँ पर वेट नहीं किया, इसके में प्रॉफिट होने के बाद वेट नहीं किया। मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या लालच करना खाली, है कि नहीं। अब क्या होता कि अगर मैं यहाँ पर वेट कर लेता, फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी रेड कैंडल बनी, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर तो मेरे को भी लगता कि यार मेरे को यहाँ पर थोड़ा निकल जाना चाहिए था करके, इसलिए पहले ही मैं बस निकल लिया, प्रॉफिट मेरे हाथ में।
मतलब मेरे डीमेट अकाउंट है ना, हो गया। तो आज का मेरा प्रॉफिट। अब देखिए, रोज रोज प्रॉफिट किसी के नहीं बनते, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो ना, वो रोज तो नहीं बना सकता है मेरे हिसाब से, तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट रोज नहीं बना सकता। अब मेरा देखिए 6 सितंबर को बना था, जो मैंने आपको दिखाया था। अब वो मैंने ये प्रूफ करने के लिए दिखाया था कि जो लोग जुआ बोलते हैं उसको, वो क्या चीज है, ये क्या चीज है करके, ठीक है। आज का प्रॉफिट भी हुआ है अच्छा, बट उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो उसको तो दिखाऊंगा नहीं, खैर क्यों दिखाना है यार, खाली है कि नहीं, अपना प्रॉफिट अपना मौज करो, अपना एंजॉय करो। बस बता दे रहा हूँ मैं कि मेरे को कैसे हुआ, तो आप भी कैसे कर सकते हैं करके, है कि नहीं। तो मेरे को 6 सितंबर को, आज कितनी है, 9, 6, 7, 8, 9, 2 दिन बाद हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक हफ्ता रुकना पड़ता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ये ट्रेडिंग शेयर मार्केट सीख जाते हैं ना, लर्निंग इसकी आपकी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट क्या मतलब चली रही होती है, तभी बीच में अगर कोई, जब भी आपको कोई सेटअप बनता है ना, तभी ट्रेड ले, वरना ना ले। अगर कोई भी सेटअप नहीं बनता, चाहे 1 महीने तक चाहे 2 महीना तक, ट्रेड मत लो भाई, क्योंकि उस पर फिर आपको लॉस ही होना है। क्योंकि अपने सेटअप पर आप एक्सपर्टीज हैं, आपको एक्सपीरियंस है अपने सेटअप पर, कि हाँ ऐसा होता ही है मेरे सेटअप पे हमेशा करके। जो मेरा सेटअप है उसमें मेरे को हमेशा ही प्रॉफिट होता है, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो, और मेरा जो सेटअप है या मेरी स्ट्रेटजी वो इशारा कर रही है अप ट्रेंड की ओर, तब भी मैं ले लेता हूँ, मेरे को प्रॉफिट भी होता है, चाहे छोटा होता है, छोटी सी मार्केट ऊपर को जाती है, लेकिन होता जरूर है प्रॉफिट। तो जब भी आप देखिए, जब भी आपका सेटअप बनता है, जब भी आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनती है, तभी ले ट्रेड, नहीं वरना ना ले भाई। क्योंकि अगर आप बिना अपने सेटअप, बिना स्ट्रेटजी के लेंगे, तो ये समझ लीजिए आप लॉस लेने के तैयार हो जाइए, यानी कि अपना बैंक अकाउंट खाली करने के लिए तैयार हो जाइए। इतना ही है। और देख लीजिए, आगे तो कोई अभी कुछ बन नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी तो कुछ फिलहाल तो नहीं बन रहा। खैर मैं लूंगा अभी, क्यों यार, अब हो गया, बहुत हो गया। मैं क्या करता हूँ, मेरी कुछ पर्सनल चीजें, मैं एक चीज शेयर करता हूँ आपके साथ। दरअसल मैं एक दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ, बस 2, उससे ज्यादा नहीं। 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं लेता हूँ। या फिर जैसे 2 ट्रेड लेता हूँ, कहने का मतलब पहले एक ट्रेड लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो गया तो फिर दूसरा ट्रेड में लेता ही नहीं हूँ, दूसरे दिन में नहीं लेता हूँ। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, लॉस, जैसे लॉस वाला होगा तो, जैसे 2 ट्रेड लेता हूँ, पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया, फिर दूसरे ट्रेड में अगर लॉस हो गया, तो मैं लूंगा ही नहीं उसके बाद। कई लोग करते हैं कि अगर ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको रिकवर करने के लिए वो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेकार है यार, क्या कहूँ, बहुत ही घटिया चीज कि ओवर ट्रेडिंग करना, उसको लॉस कवर करने के लिए। अब उसके माइंड में क्या चलता है कि लॉस कवर करना है, लॉस कवर। अब देखिए आप, अगर आपको 2-3 बार लॉस हो गया है ना, तो आपके माइंड में क्या चलेगा कि किसी भी तरीके से लॉस कवर करना है, किसी भी तरीके से जो मेरे इतने 15-20 हजार रुपए गए उनको वापस लेके आना है। आपके माइंड में लॉस चलेगा, ना कि आपकी अपना सेटअप, ना कि आपका अपनी स्ट्रेटेजी, की मैं अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करूँ। आप क्या काम करेंगे, आप लॉस पर काम करेंगे, जबकि आपको लॉस पर अपना काम नहीं करना होता है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी या सेटअप पर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका लॉस तो वैसे ही रिकवर हो जाएगा ना। तो वो ट्रेडिंग नहीं करनी है, 1 या 2 ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा 2। ये तो मेरा है अपना पर्सनल, आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने, मेरा काम था केवल बताने का, मैंने बता दिया आपको, ओवर ट्रेडिंग करो या ना करो, उससे कुछ मुझे कोई मतलब नहीं। आपका चाहे बैंक अकाउंट खाली हो, आपका चाहे डीमेट अकाउंट खाली हो, आपका चाहे कुछ भी बिक जाए, उससे मुझे क्या। मैंने तो अपना बता दिया है। अब आप है, आप अवेयर होए या फिर अलर्ट होए, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। और आज का प्रॉफिट मेरे को आपको दिखाना था, मतलब सेटअप में, कि आज मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आज मैंने अपने बिना स्टडी, जो अपनी मेरी खुद की पर्सनल स्टडी है, उसके बिना ही मैंने आज ट्रेड लिया, और फिर भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, और कंफर्मेशन मैंने पक्का ली तब भी। कंफर्मेशन लेना हर चीज की बहुत जरूरी होता है, बिना कंफर्मेशन के, कि आपको सिक्स सेंस से अंदर से लगे ना ना, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और सिक्स सेंस से जितनी भी आपकी 6 की 6 इंद्रियां हैं, उससे अगर आपको ना लगे कि भाई आज ये ट्रेड मेरे को नहीं लेना है, तो मत लीजिए। अगर 6 की 6 इंद्रियां या फिर दिल, 6 की 6 इंद्रियों के साथ दिल, आपका दिमाग, आपका हर कुछ बोल रहा है कि लो 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 लो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ट्रेड लो, तब लेना चाहिए। और अपनी प्लस अपनी स्ट्रेटजी और सेटअप के साथ, नहीं तो नहीं लो, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो मैं करता हूँ अब इंजॉय, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है इससे, आपको भी होगा, और मेरे से भी बड़ा किसी को हुआ होगा, मेरे से छोटा भी हुआ होगा, किसी को लॉस भी हुआ होगा, कोई बात नहीं, सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो वीडियो देखते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी जरूर करो।
ठीक है, मजा आ गया आज। ठीक, तो लाइक जरूर करना यार, और सब्सक्राइब भी प्लीज कर देना। इतनी चीज आपको, ऐसी ऐसी चीज बता रहा हूँ मैं अपने खुद के एक मिडिल क्लास लड़के की, मिडिल क्लास बॉय की। मैं वो इतना कोई रईस घराने से नहीं हूँ भाई, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ एकदम। एक ही लैपटॉप से करता हूँ, बस दो मोबाइल हैं उनसे करता हूँ, हो गया। इतने में ही मैं अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ज्यादा क्या करना है, जब मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है, मेरा सेटअप काम कर रहा है, तो वो 5 6 7 7 8 8 लैपटॉप ऐसे बड़ी चौड़ी स्क्रीन वाले लगा के क्या फायदा। कुछ फायदा नहीं है ना। तो मैं जो भी हूँ बस इसी से अपना निकाल लेता हूँ, और हो भी जाता है यार मेरा, क्योंकि ना मैंने अपने ऊपर काम किया हुआ है। आप भी करो, आपका भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी से बी पॉजिटिव और अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। जब ट्रेड का सेटअप बनता है तभी अपना लीजिए, वरना ना लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय श्री राम।